देखिए x बढ़कर 3x हो गया, x बढ़कर के x था 3x हो गया, बढ़ गया कि घट गया? आवाज नहीं आ रही है? बढ़ गया? कितना बढ़ गया? आवाज नहीं आ रही है? 2x बढ़ गया। बढ़ने के लिए बेस ये कम है, प्रतिशत बताने के लिए गुणित x 200% बढ़ गया। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? ठीक है, और आगे हाँ देखो आप 2 मिनट बिल्कुल आराम से, 1-2 सवाल बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके देखो, फिर सीधी रेलगाड़ी चलाएंगे अपन आराम से। पी, क्यू और आर कितने लोग हैं? सवाल करने की सबसे अच्छी परिपाटी यह है कि आपको हमेशा देखते ही पता चल जाए कि कितने आदमी के बारे में बात हो रही। कितने आदमी के बारे में बात हो रही? हाँ या ना? कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर। हाँ या ना? कौन कौन है? अरे क्लियर है? पी है, क्यू है, आर। ठीक है, पी की आय क्यू से 50% अधिक है। ओके, पी की आय क्यू से 50% अधिक है। कोई गलत तो नहीं लिखा हमने? पी कह रहा है कि हमारी आय, पी कह रहा है हमारी आय क्यू से 50% अधिक है, इन द सेंस 150%। बढ़िया माहौल बनाना यार। ओके, 150% है। ठीक है, क्यू की आय आर से 50% अधिक है। ये क्यों कह रहा है कि हम तो आर से 150% है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है क्या नहीं आ रही है? अब बचा कौन है? बचा कौन है? लेकिन सवाल में आप देखें कि आपको ना पी की आय दी है, ना क्यू की दी है, ना आर की दी है, ना योग दिया है, ना अंतर दिया है। क्या कुछ दिया है? क्या नया दिया है? क्या पुराना दिया है? हमने माना आर की आय 100। सही है कि नहीं है? बोलो यार। आर की आय क्या मान ली हमने? मान लिए 100 का 150% निकालो। क्या मतलब? पढ़ना नहीं है अब आपको? कितना आ गया? 150। 150 150 का 150%, 200 खत्म। 225। कुछ नहीं करना। पी की आए, बढ़िया जवाब। क्यू की आए, आर की आए। अब देखते हैं पूछा क्या है, देखते हैं जरा अपन। पी की आय आर की आय से, पी की आय आर की आय से, 2 मिनट, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं। पी की आय आर की आय से, मन तुलना काय का की करना? पी और आर। तो हमने देखो ये तीर का निशान बना लिया, हमें इससे कोई लेना देना। जिन दो की तुलना हमें करना है, हमें केवल उन पर ध्यान देना है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है क्या नहीं आ रही है? आपने कहा, अब इसको भूल जाओ, अब समझ लो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। पी की आय
आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले तो बेसिक निकालो, कितनी अधिक है? 125 125 अधिक है। अधिक निकालने के लिए बेस, दोनों में कम कौन है? प्रतिशत बताने के लिए 100 से 100 125%। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब आप कहोगे कि सर इसमें नया क्या है? वही तो है जो पिछले टाइप में पढ़ाया था, बस वही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अगर आपका पिछला टाइप स्ट्रांग है तो अगले टाइप में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो कब खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? अगर अनुपात बना है तो प्रतिशत बनेगा, प्रतिशत बना है तो लाभ हानि। तो आप कहोगे कि सर जी अपन डरा रहे थे, जी तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, लेकिन कब? जब परसेंटेज बनेगा तो लाभ हानि बनेगा। और मजेदार सवाल देखें, देखें ना, एक्स की आय वाई की आय से, अरे क्लियर है? प्लीज यार खिंच के बैठो आप। देखो बेटा, मैं किसी को भी, मैं चाहता नहीं चलती क्लास में किसी को मारूं भगाऊं। आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, बाद में हमें दोष ना देना। कितने आदमी की बात है? 3। नाम क्या क्या है? एक से वाई है। अरे क्लियर है? ये तो हम याददाश्त के लिए लिख देते हैं। आप कह रहे हो एक्स की आय, क्या किया है? वाई से 60%। अरे क्लियर है? वाई की आय जेड से 40%। अरे क्लियर है? बचा कौन है? बचा कौन है रे? क्या जेड की आय पता है? ए की आय, सॉरी एक्स की आय पता है? वाई की आय पता है? नहीं किया करो यार, पेशेंस की परीक्षा मत लिया करो भाई। बस समझ में क्या होता है? तुम क्या करोगे? तुम कर रहे हो चुरकटे आई, वो जब घलेंगे तो ये सब कहेंगे कि सर क्रोधी आदमी है। तुम्हें टुचरियाई कर रहे हो, तुमसे कोई नहीं कहेगा क्योंकि तुम दिखाई नहीं दे रहे। एक्स वाई, हाँ या ना? क्या हमें एक्स की आय दी है, वाई की आय दी है, जेड की आय दी है, टोटल दिया है, अंतर दिया है? कुछ नहीं दिया। क्या माने? हाँ या ना? और जेड को ही क्यों माने? अरे जेड पर डिपेंड है वाई और वाई पर डिपेंड है एक्स, नहीं है? अरे बोलो। तो अब क्या हम इसे 140 कह दें? क्यों कह दें? 100 का 140%। अब बार बार पेन घिसने की जरूरत नहीं है। 140 पक्का? 140 का 160% करो, 200। अरे क्लियर है? जो हो गए 200, हाँ या ना? अच्छा, एक्स की आय जेड की आय से, एक्स की आय, एक्स की आय कितने प्रतिशत? एक्स जेड कितनी है? देखे 124। अधिक निकालने के लिए बेस, दोनों में कम कौन है? प्रतिशत बताने के लिए नहीं बनेगा। अच्छा क्या लिखा है? बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से, हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सर इतना खतरनाक सवाल। अब देखो बिल्कुल रिदम में चलो। हम वही कह रहे कि चुरा के सवाल इसलिए नहीं कह, पहले रिदम सीखो। आदमी कितने? 3, 1 2 3। अब वो गलत सीखेंगे बेटा जहां कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप कहेंगे कि सर सवाल पढ़ो और हमसे बनता है। वाकई सही बात यही है। और गलत से सवाल कुछ
है ही नहीं। हाँ या ना? कह रहा है ए की तुलना में, सॉरी बी की तुलना में ए की आय, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ए की आय 25% अधिक है। किससे? 20। कैसे? अच्छा आगे बढ़े। सी कह रहा है कि हम तो दोनों की आय से, मतलब अपन सी पर डिपेंड नहीं, उल्टा सी इन दोनों पर डिपेंड है। अब अपन बी को मान लो 100, 25% अधिक है 125। नहीं आ रही बात समझ में? अब सी कह रहा है कि हम तो दोनों की आय 225 से 65% कम का 35%। नहीं आ रही बात समझ में? आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सी कह रहा है हम तो दोनों की आय से, देखो ए और बी की कुल आय से 65% कम, सॉरी 65% कम, यानी नहीं बचे 35%। बोलो यार, काटो यार, ये काटो नहीं, गुणा कर दो, 2 अंक के बाद दशमलव रख दो, 2 अंक के बाद दशमलव रख दो, सीधा गुणा कर दो पहले। कितना? 78.75। पक्का? अब यहां देखो जरा, सारे लोग सामने देखें। सी की आय ए की आय से, लो भैया, सी की आय ए की आय से, ओके? पहला निशान लगाना है सी की आय ए की आय से, ओके? यानी हमारा मकसद बन गया कि हमें ए की और सी की तुलना करना है, हमने निशान लगा लिया। कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत? पहली बात एक्चुअली निकाल लो कितना कम है। नहीं आ रही बात समझ में? 54 यहां कम पड़ रही, सो हो जाते 79, नहीं हो जाते 43 और 46, 46., हाँ या ना? कितने कम है? 46.25 है कि नहीं है? कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को प्रतिशत बताने के लिए गुण 25 पंचे 25 चौके, हाँ या ना? अभी दशमलव अलग कर लो, सो बटे आ जाएगा 100, नहीं आ जाएगा? 5 से काट दो, गुणा करने के बाद 2 अंकों के बाद क्या रख दो? दशमलव, हाँ या ना? करो करो, नहीं आएगा? आ गया ना? सब लोग सामने देखें, ये देखो, यदि संख्या x एक अन्य संख्या y से 10% कम है, 2 लोग हैं, कितने लोग हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके? एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? एक का नाम x, एक का नाम y, ओके? क्लियर है? अरे क्लियर है? आपने कहा x y से 10% कम, तो x का डिपेंड है, y क्या मानो? बोलो यार, मान लें क्या नहीं मान लें? अब x कह रहा है कि हम 10% कम है, 10% कैसे? यानी y का 90%, यही कह रहा ना? नहीं कह रहा है? नहीं कह रहा है? तो ये हो गए 100 का 90%, पक्का? तो कह रहा है 125 से 10%, 10% कम है,
तथा वाई संख्या, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए, इसको पढ़ने अभी यहां तक पढ़ा था अपन ने, यहां तक रुके जरा। अगर सवाल ऐसा ही होता और आगे ना होता, आगे सवाल ना होता कि एक्स वाई से 10% कम है, अब कोई कहता बताओ वाई कितने प्रतिशत अधिक है, क्या कहता? पक्का? अच्छा बताइए कितना अधिक है? 10। कितना अधिक है? 10। अधिक निकालने के लिए बेस कम, कम यानी 90, प्रतिशत बताने के लिए 100। लेकिन करते रहिएगा, लेकिन दो संख्याएं थी एक्स और वाई। अब अपन रियल सवाल पर आ जाते हैं। एक्स कह रहा है कि हम तो वाई से 90% हैं, और वाई कह रहा है कि हम तो 125 से 10%। पक्का? अरे क्लियर है? वाई कह रहा है कि हम तो 125 से 10% ज्यादा है? नहीं आ रही बात समझ में? और एक्स कह रहा है कि हमें तो वाई, अब वाई कितना है? 125 गुणित 110 बटे 100, और इसी का निकाल दो 90%। सुकून आ जाएगा। एक्स, हमें एक्स आई की तो वैल्यू निकालना है। नहीं आ रही बात समझ में? बस गुणा कर दो, ये 2 जीरो, जितने जीरो करने काट दो, बाकी गुणा करने के बाद 2 अंक के बाद क्या रख दो? नहीं बनेगा। अरे बोलिए ना, नहीं बनेगा। ये x और ये y। पक्का? किसी तीसरी दो संख्या x और y, किसी तीसरी संख्या से, यहां पर कोई तीसरी संख्या मान लो z, हा या ना? नहीं आ रही भाषा में? किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, यानी ये 20% अधिक है, सीधा लिख दें 120%। सुन रहे हो? और ये 50% अधिक है, यानी कितना? हाँ या ना? और कैसे? तीसरी संख्या से। कल से हमें आवाज नहीं आ रही है? अभी हमें तीसरी संख्या मालूम है क्या? क्या मान लू? 100। क्यों मान लें? क्योंकि ना हमें पहली दी है ना दूसरी दी है ना। ये आवाज कहां चलेगी आपकी? 15 मिनट मांगे ना हमने आपसे, यही क्लास खत्म कर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कल बढ़ा देंगे। एक बात बेटा याद रखना, अगर आज आपने 10% काम भी एक्स्ट्रा किया तो 10 दिन में 100% काम होता है। समझ में आ रही बात? और अगर ये जमा होता गया तो बाद में फिर परीक्षा आ जाएगी, बोले 3 अध्याय बचे, 2 अध्याय बचे, विज्ञान बची और गणित बची। हाँ, क्या कहा? तीसरी संख्या। अब अपन एक काम कर रहे, इसको मान ले रहे 100। मान ले क्या नहीं मान ले? अब आप ही ने कहा है कि एक्स और वाई, क्या कहा है? क्रमशः 20% ज्यादा, और तो ये कितने परसेंट ज्यादा? कितने परसेंट ज्यादा? सवाल सुना तुमने? कितने परसेंट ज्यादा? सुन रहे हो? यानी एक्चुअली क्या कहलाई? 120% कहलाई। निकालो 100 का 120%। बोलो अरे नहीं आएगा। ये कितना आएगा? नहीं आएगा। ये तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है, तो ये 150 आएगा कि नहीं आएगा? चलो, अब आप कह रहे हो एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है? बहुत ध्यान से सवाल सुनना, हम फिर से सवाल करा रहे हैं, शुरुआत से करा रहे हैं। जिनका मन ना लगे कोई दिक्कत नहीं, जिनका मन लगे बेटा बहुत ध्यान से सुनना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 2 सवाल इंक्लूड है। अब खिंच के बैठ जाओ, जवान एकदम लोग, आपकी जो आवाज है एकदम तड़कदार आए, ठीक है? आपका सवाल था संख्या 2 है, नाम क्या क्या है?
ये x है और ये दोनों किसी तीसरी संख्या क्या मान ली, और हमने से क्या माना है, इससे क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है, तो ये हो गई 120 और ये हो गई 150। अब कहानी नई कहां शुरू होती है। अब पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन अगर हम कह दें ए और बी, कुछ भी कह दें, ए कितने प्रतिशत कम है, दूसरा क्वेश्चन बी कितने प्रतिशत अधिक है, नहीं आ रही बात समझ में। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, हमें तुलना करना है ए और बी की। हमने कहा 30 कम है, अगर कहा जाए x कितना कम है, 30 कम है, कम निकालने के लिए बेस ज्यादा को प्रतिशत बताने के लिए गुणित 100, 30 का 5 बार, 5 का 20 बार, हाँ या ना। सवाल पलटकर आ जाए, ये कितने प्रतिशत कम है, तो आपने बेस क्या बनाया, ज्यादा को। अगर कह दिया जाए बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, क्या कहा आपने, जोरदार आवाज चाहिए हमको, अरे क्लियर है। तुलना इन दोनों की करना है, 30 ज्यादा निकालने के लिए बेस कम को प्रतिशत माने 100। अब 1 0 से 1 0 कट गए, 3 की 12, 25 पर कितना आया, पक्का। ये कब कहा जाता है, जब कहा जाए ए कितने प्रतिशत कम है, या कहा जाए बी कितने प्रतिशत ज्यादा है, हाँ या ना। लेकिन यहां ये सवाल नहीं आया, क्या आया है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। x माने 120, y के कितने हमें मालूम, सुन रहे हो, मान लीजिए स्टार बना दो, x वगैरह हम लिख चुके, क्योंकि 150 के कितने प्रतिशत अलग किया तो बर्थडे, हाँ या ना। ये 100 कहां जाएगा, 150 कहां आएगा, क्लियर है, करिए। देखो तो हमने क्या समझाना चाहा, सबसे पहली बात ये बात अलग है कि कितने प्रतिशत है, नहीं पढ़ना, चलो कल पढ़ेंगे। देखो एक बात और, ऐसे में सिलेक्शन तो भूल ही जाओ आप। देखो भैया, देखो आइंस्टीन, देखो इनको मतलब कछु नहीं है, इन पर कछु बन रहा हुआ है, कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे बन रहा है वो तो सुन रहे हैं कि सर क्या कह रहे, बताओ। तो एक प्रश्न अलग है कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, कितने माने एक्स या वाई या जेड मान लो अपन, और ये प्रश्न अलग है कि कितने प्रतिशत अधिक है। ये दो प्रश्न अलग अलग हैं। एक्स वाई का कितने परसेंट है, ये बात अलग है, और एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, ये प्रश्न अलग है। नहीं आ रही बात समझ में आ रही बात। उदाहरण के लिए आप एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो, ए एक तरफ बी। ए मान लो 100 है और बी मान लो 150 है, क्लियर है। ए कितना है, बी कितना है, हाँ या ना। अगर अब हम कहें कि ए बी का कितने परसेंट है, क्या कहें, जोरदार आवाज में फिर बोलो, फिर से बोलो, फिर वही बात है, कौन ए है, कौन बराबर में किसे लिखेंगे, ए को, तो बराबर में लिखो 100, लिखा,
काय का? बी का। बी माने 150 का x%। निकालो x बराबर कितना आया? ओके, ये प्रश्न हो गया अलग कि वो उसका कितने % है। लेकिन अगला सवाल, अब सवाल वही है, 100 है और 150 है। हम कहें एक कितने प्रतिशत कम है? क्या कहा हमने? तो पहले बेसिकली बताओ कितना कम है, बोलो यार। 50। 50 कम है, कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को यानी 150 को गुणित 100। 33 सही, क्लियर है। और अगर हम ये कह देते कि एक कितने प्रतिशत कम है, अभी कम निकाला था अपन ने, हाँ या ना? चलो ज्यादा निकाल लो, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो हम कहेंगे 50 ज्यादा है। ज्यादा निकालने के लिए बेस ओके, क्या नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? बस हमने अंतर बताया कि इतने सवालों में इतना अंतर। 5 मिनट और रह गए हैं, 1-2 सवाल और। ये देखें सब लोग खिंच के बैठे, खिंच के बैठे सारे लोग। जाना किसी को? 5 मिनट तक ली आवाज अब चाहिए, 5 मिनट। सुन रहे हो? क्या लिखा है? ए का वेतन बी का 60% है। ये नहीं कहा कि 60% ज्यादा है। 60% ज्यादा कहा गया, 60% ज्यादा मतलब अलग है, तो 60% बात ओके। पहले हेडिंग डालो ए बी सी, ए बी सी ओके। अब ए क्या कह रहा है? हम तो बी का 60% है। बी क्या कह रहा है? हम सी का 75% है। कह रहा है बचा कौन है? बचा कौन है? सी मानो 100। मान लिया? अरे बोलो रे। तो बी कितना हो गया? 75, क्योंकि सी का 75%। एक मिनट रुको, लेकिन अगर 75% अधिक कहते तो? बहुत बढ़िया, क्या कहते? यहां अलग नहीं, 175 नहीं, 175%। पूरा बोलो। लेकिन हमसे 175% नहीं कहा, 75% कहा। 75 आ गया। अब ए कितना आएगा? 75 का 60% निकालो, 43 आ गया। क्या नहीं आ गया? देखो सारे लोग, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। आप ही कह रही है 45, आप कह रही है कितना? 75 है, और ये हाँ या ना? अब आप प्रश्न क्या है? ए का सी के वेतन से कितना प्रतिशत है? एक्चुअली ए का वेतन सी के वेतन का, ए का वेतन माने 45, सी के वेतन का कितने प्रतिशत है? 45%। नहीं आ रही बात समझ में? ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है? हमने कहा 45। लेकिन अगर वो ये कह देता कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम कहते पहली बात तो 55 अधिक है। अधिक निकालने के लिए बेस कम को कम यानी 45। नहीं आ रही बात समझ में? हो सकता है वो ये कह देता ए का वेतन कितने प्रतिशत कम है, तो हम कहते कम कितना है? 55। कम निकालने के लिए बेस ज्यादा को। नहीं आ रही बात समझ में? सवाल अब सबकी नजरें यहां
102 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ए ने बी से 50% अधिक कमाया। कमाई हो, आय हो, नंबर हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, जमीन हो, रुपया हो, सुन रहे हो? बस हमें यह देखना है कि हमें तुलना कितने लोगों में करना है। कितने लोगों में? आपकी हेडिंग जो आ रही है वो 3 लोग हैं। हमें ए दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है। हमने यहां क्या लिख लिया? यहां क्लियर है? नहीं लिखा है? क्या हम ये कह दें ए कह रहा है कि हम बी का 150% कह दें? बी का कितना? बी का कितना? बी क्या कह रहा है? हम तो सी से सुनाई नहीं दिया। ओके, हम सी से कितना है? 80%। कितना है? अरे क्लियर है? अच्छा, बचा कौन है? सी। क्या हमें ए की क्वांटिटी दी है? क्या बी की दी है? क्या सी की दी है? क्या हमें किसी का अंतर दिया है? क्या हमें किसी का योग दिया है? जब हमें कुछ भी नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? वो किसको मानेंगे? सी को। किसको मानेंगे? क्योंकि हमारा सारा सवाल का ऊपर डिपेंड है। तो हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि यहां पर ये 100 है। अब 100 का 80% कितना आएगा? 80। अरे क्लियर है? ये बी का वैल्यू हो गया। अब 80 का 150% निकालो, जल्दी करो। 120 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 120। बी का वैल्यू कितना हो गया? हाँ या ना? तो सी का वैल्यू कितना हो गया? पक्का? अरे क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या करना है? आप हमसे कह रहे हैं ए ने सी से कितना अधिक कमाया। तुलना हमें काय की करना है? ए और। अरे क्लियर है? आप कह रहे हैं कितना अधिक कमाया। क्या कह रहे हैं? एक्चुअली कितना अधिक कमाया? 20। हाँ या ना? अधिक निकालने के लिए दोनों में कम कौन है? क्योंकि अधिक निकालने के लिए बेस कम को, अधिक निकालने के लिए बेस। तो क्या यहां हम 100 को बेस बना दें? प्रतिशत बताने के लिए बोले 100 से 100 कितने आ गए? नहीं बनेगा। अगला सवाल कह रहा है, बताइएगा, अगर आदित्य का वेतन अमित के वेतन से 25% ज्यादा है। देखना जरा, ये रहा आदित्य, हाँ या ना? और ये कौन रहा? अरे क्लियर है? कह रहा है यदि आदित्य का वेतन अमित से, कैसे? अमित से कितना है? 25%, यानी 125% है। तो अमित का वेतन आदित्य के वेतन से यहां तीसरा कोई आदमी आया ही नहीं है। यह सवाल और ज्यादा सरल हो गया। तो क्या हम इसे 100 मान लें? इसे 100 मान लें? क्योंकि आदित्य का ऊपर डिपेंड है। सुनाई नहीं दिया? आदित्य डिपेंड है अमित पर। तो क्या अमित को 100 मान लें? हमने अमित को 100 माना, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो यार, 125 हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? ये 100 है, ये कितना है? आपने पूछा है कि अमित और आदित्य के वेतन से कितना कम है। हमें बताना है कितना कम है। क्या बताना है? कम बताने के लिए बेस, तो पहले तो एक्चुअली बताओ कितना कम है। कम बताने के लिए बेस, प्रतिशत बताने के लिए नहीं बनेगा। 25 का एक बार 25 पंचे 125, तो 20% आएगा? नहीं आएगा। एक बात जीवन में याद रखना बेटा, यहां अगर इतना सीख सके कहीं ना सीख पाओगे। ठीक है? चलिए, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से, अब आय की बात आ गई। देखें जरा, 2 लोग हैं कुल, एक का नाम ए है, एक का नाम, माहौल अच्छा नहीं बना रहे आप। एक का नाम ए है, एक का नाम,
ओके, ए की आय बी की आय से कौन की देखे, ए की देखे काय से, तो हम मानेंगे किसे, बी को मानेंगे, क्योंकि ए का डिपेंड है, तो हमने बी को क्या मान लिया, तो ये कितना हो गया 110। क्यों हो गया बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से 110% है। अब आप कह रहे हैं कितना कम है, नहीं बनेगा, एक्चुअली कितना कम है 10, एक्चुअली कितना कम है, कम निकालने के लिए बेस, दोनों में ज्यादा कौन है, दोनों में ज्यादा कौन है, पक्का नहीं बनेगा, 10 बटे कम निकालना है ना, बेस ज्यादा को प्रतिशत बताने के लिए बोले 100 बटे 11, 11 नाम 99, नहीं बनेगा। चले अगला सवाल, मतलब आज गधेरे ही गधेरे आए, आज हमें ऐसा लग रहा है जो नहीं आए हैं एक्चुअली वो होशियार थे। ये आज का माहौल तो 1% नहीं खिंच रहा, मुझे लग रहा है जो नहीं आए वो होशियार थे, ऐसा है ना, और आज जितने आए हैं वो गधेरे हैं, गधेरे और गधेरियां हैं, सही है ना, आवाज ही नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देखें क्या लिखा, यदि कमलेश का वेतन, और यहां लिख लो ब्रजेश का वेतन, पक्का, ये कमलेश और ये ओके, नहीं बनेगा, कमलेश का वेतन ब्रजेश से 25%, मात्र 2 लोग हैं, तो हम किसे माने, ब्रजेश को या कमलेश को, ब्रजेश को माने, तो हमने ब्रजेश को क्या मान लिया 100, क्या मान लिया, अब 100 का 125% आ गया। अब फिर वही बात, कितना कम है और कितना ज्यादा, पहले रियल बताना है कितना कम है, पहले रियल बताना है कितना, फिर रियल बताना है कितना, समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 30%, ए की आय बी की आय से 30%, 2 लोग लिखेंगे, एक की हेडिंग डालो ए, एक की हेडिंग डालो बी, सुन रहे हो, अब ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा, ज्यादा कौन है, ए, किससे ज्यादा है, तो आप किसे मानोगे, बी को मानो 100, मानो, तो ए कितना हो गया 130 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि बी का 130% यानी 100 का 130% कट गया, कितने आ गए 130, तो ए हो गया 130 और बी हो गया 100, पक्का, अरे क्लियर है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब बताना है कितना कम है, तो रियल में कितना कम है 30, रियल में कितना कम है, कमी निकालने के लिए बेस, कमी निकालने के लिए बेस करो, क्या, चलिए अगला सवाल, अब बात ऊंचाई पे आ गई, भैया ऊंचाई हो, नीचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गेहूं हो, चावल हो, अंग हो, सुन रहे हो, क्या कह रहे हो आप, यदि अनिल की लंबाई दीपक की ऊंचाई से 60%, यहां पर कौन कौन है, अनिल है और दीपक है, अनिल को लिख लो ए, दीपक को लिख लो डी, अनिल को लिख लो ए, दीपक को लिख लो डी, सुन रहे हो, अब क्या कह रहे हो आप कि अनिल की, सॉरी अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60%, पक्का, यानी अनिल का पर डिपेंड है दीपक पर, अनिल का पर डिपेंड है, तो हम किसे मानेंगे, बोलो यार, दीपक को नहीं मानेंगे, मानो, कितना नहीं बनेगा,
सॉरी, ए की आय बी की आय से 20%, हाँ या ना? ए की आय बी की आय से 20% नहीं बनेगा। अरे बोलिए ना, नहीं बनेगा। करिए। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए और बी, ए का पर डिपेंड है बी पर, बी को मानोगे 100 तो ए हो जाएगा 80, नहीं हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कितना अधिक है, तो अधिक रियल में बताओ, 20 अधिक है। अधिक निकालने के लिए बेस कम को, कम क्या है 80, 25%। नहीं बना? बना है या नहीं बना है? अगला सवाल देखें। ए की आय बी की आय से 50% कम है, फिर वही बात, हेडिंग डालो ए और बी, हेडिंग डालो ए और बी। ए की आय बी की आय से 50%, सारे चेहरे ऊपर। ए की आय बी की आय से 50% कम कौन है? कम कौन है? किससे? यानी ए डिपेंड है काय पर? बी पर। अब बी को क्या मानोगे? अच्छा, 100 मानने का कारण क्या है? कारण यह है कि ना तो हमें ए दिया है, ना ही हमें अंतर दिया है, ना ही हमें योगफल दिया है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो हमारा कहना यह है कि आप बी को मान लीजिए 100, मानिए 100, तो ए कितना आएगा? नहीं आएगा। 100 का 50%, 100 का 50 ही आया ना। अब बताइए आप, ए 50 हो गया और बी हो गया है। आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा गया? पहले तो रियल में बताएं कितना अधिक है, कितना अधिक है? 50 अधिक है। अधिक निकालने के लिए बेस कम बनाइए, 50 बनाया, 50 से 50 कितना आ गया? 100%। क्या कहा? नहीं बनेगा। सुन रहे हो? लेकिन इसी को पूछा जाए कि कितना कम है, तो कम 50 ही है, लेकिन कम निकालने के लिए बेस ज्यादा, नहीं बनेगा। ए का वेतन 20 से 30% अधिक है, नहीं बनेगा। फिर हेडिंग बनाओ ए और बी। चलिए लिहाज डालो कि 5 सेकंड के अंदर सवाल हो जाए। ए और बी, ए का पर डिपेंड है बी पर, बी कितना मानो 100, ए कितना हो गया? 130 हो गया, नहीं हो गया। कितना कम है? कम निकालें तो कितना कम है? 30। पक्का? कम निकालने के लिए बेस ज्यादा को, ज्यादा क्या है? 130। अगला सवाल, यहां 2 लोग हैं, हेमा और रेखा। हेमा और, सुनाई दिया है? कौन कौन है? पक्का? 2 लोग हैं और रेखा का वेतन हेमा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पहली बात तो 100, 125 बनेगा यार। अच्छा, यदि नीता का आय से 40% बनेगा कि नहीं बनेगा? भैया सुने, खिंच के बैठो आप। मेन मुद्दा यह है कि एक आदमी दूसरे पर डिपेंड है, चाहे तो पहला दूसरे पर डिपेंड है या कई बार दूसरा पहले पर डिपेंड है। आप जो डिपेंड है उसे नहीं मानना, जिस पर डिपेंड है उसे मानना है, हाँ या ना? और ये सवाल इतना इजी है, बिना फार्मूले के ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगना है। उदाहरण के लिए खिंच के बैठे आप, हम होते तो क्या कहते? हमें कुछ नहीं मानना, ना हेमा ना नीता। खिंच के बैठना जरा, हमें कुछ नहीं मानना। अगर 2 लोग हैं, निश्चित तौर पर है, एक कह रहा 40% कम है। क्या कह रहा है? मतलब एक 100 है तो एक 60 है। अब तुम कह दो कि कितना अधिक है, सो हम कहेंगे 40 अधिक है। नहीं कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे? 40 अधिक है। अधिक निकालने के लिए बेस कम को, कम कौन है? 60। 40/60 गुणे 100। नहीं आ रही बात समझ में? करो। 40 गुणे 60, सॉरी 40/60,
अरे यार, क्या पक्का नहीं बनेगा? अरे बोलिए ना, नहीं बनेगा। अगला ये देखो, जब मात्र दो लोग हों तो नाम भी रखने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन आपको अच्छा नहीं है, भाग देते नहीं बनता। फिर कहां पर ये गिड़गिड़ा कहां रहे हो, गिड़गिड़ा कहां रहे हो? बार बार कह रहे बेटा सिलेक्शन बहुत अलग बात है, समझ रहे ना? सिलेक्शन के लिए आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लेक्चर सुनना। 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चाहिए। कितने की? गलत फाइट करना है 10,000 क्वेश्चन लगाओ, ज्योग्राफी फाइट करना है 10,000 क्वेश्चन लगाओ। सुन रहे हो? यहां का व्यक्ति 100 क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज मानता है। यहां देखें, दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं तो नाम भी मत रखो, कोई जरूरी नहीं, हालांकि रख लो तो अच्छा है, लेकिन दो लोगों में आपने कहा एक 100 है, एक 125, हाँ या ना? आपने कहा कितना कम है, हमने कहा 25 कम है। नहीं है भाई, जब एक 100 रहेगा, एक 125 रहेगा, तो कमी 25 की आएगी। कम निकालने के लिए वेश ज्यादा कौन? नहीं बनेगा। करो। यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के वैशाली के अंकों से 20% कम है, अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। करो जल्दी। कितना आया? आया है कि नहीं आया है? सीता की आय, गीता की आय से 10% कम है कि नहीं है? और आगे बताइए कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, नहीं बनेगा? अरे बनेगा। आगे, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले कितने पर। अरे सर नहीं, ये यहां का नहीं, अभी अलग आएगा टाइप, ठीक है ना? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है, कितने पर? अरे यार, ये लाभ हानि का आ गया, काट दो यहां से, काट दो, खारिज कर दो। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, नहीं बनेगा। एक रहीम है, एक करीम है, सुन रहे हो? कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी रहीम डिपेंड है करीम पर। करीम को क्या मान लो? 100। क्या मान लो? मान लोगे तो रहीम हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। चलो, तुलसी राम का वेतन 20% अधिक है, हाँ या ना? अब सब लोग यहां देखना जरा प्लीज। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज आ गई है, 720 आ गई है कि नहीं आई है? कितना आ गया है? आ गया है। ठीक है, देखें आप, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20%। ये तुलसी राम है, ये कश्यप है। ये तुलसी राम कह रहा है कि हमें तो कश्यप से 20% ज्यादा दो। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20%, यानी ये कह रहा है कि हम तो कश्यप से 120% है, हाँ या ना? ठीक है, यदि तुलसी राम 720 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है। अब देखना, तुलसी राम 4% बचाता है, सॉरी कितना बचाता है? 700। नहीं आ रही बात? आ रही है? वो कितना बचाता है? 720।
पक्का? तुलसीराम कितना बचाता है? जो उसके वेतन का 4% मान लेते हैं कि तुलसीराम की आमदनी है एक्स। कितनी है? एक्स है। और इसने बचत करी 4%। कितनी बचत करी? और आप कह रहे हो कि 4% कितना है? 700। नहीं आ रही बात समझ में? एक तरफ आप कह रहे हो 4% बचाता है, एक तरफ कह रहे हो 720 बचाता है। सुन रहे हो? एक तरफ कह रहे हो 4% बचाता है, एक तरफ कह रहे हो, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो क्या हम x की वैल्यू निकाल लें? ये 100 कहां जाएगा? 100 ऊपर, 4 कहा नीचे। 4 का 18 और 18 चौकी 72। 100 का गुणा होगा 18,000 आएगा। कितना आएगा? तो क्या हम इसे 18,000 कह दें? अब दो बातें आ गई। एक तरफ हम कह रहे हैं तुलसी का वेतन कितना? 18,000। क्या कह रहे हैं? और दूसरे तरफ कह रहे हैं कश्यप का 120%। नहीं आ रही बात समझ में? एक तरफ का कह रहे हैं 18,000 और एक तरफ का कह रहे हैं, सुनाई नहीं दिया? और गलत में कभी कोई बात गलत नहीं होती। अगर हमने कहा कि तुलसीराम का वेतन 18,000 माने सही है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कश्यप को, अरे क्लियर है? कश्यप का 100। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो क्या हम ऐसा कह दें कि कश्यप का 120% बराबर 18,000? नहीं कह दें? क्योंकि ये बात भी सही और ये बात भी। तो हमें कश्यप का वेतन निकालना है। 100 कहां जाएगा? 18 का, सॉरी 120 कहां आएगा? करो 15,000। बहुत मीठी आवाज आई यार। नहीं बना?